हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर एनसीईआरटी महानिचोड़ सीरीज। और अभी तक हम लोगों ने पीरियोडिक टेबल के अंदर जो फंडामेंटल चीजें थी एनसीईआरटी के अंदर दी हुई उनको कवर कर लिया। आज हम वहीं से आगे बढ़ने जा रहे हैं। देखिए, मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ मैंने लास्ट क्लास आपको सिखा दिया था कि इसके हिसाब से द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स जो हैं आर अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। तो नया इसे हम मॉडर्न पीरियोडिक लॉ के नाम से भी जानते हैं, जो ये कहता है कि एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज है वो एटॉमिक नंबर के साथ वेरी करती हैं। यानी एक सर्टेन वैल्यू ऑफ एटॉमिक नंबर के बाद प्रॉपर्टीज अपने आप को क्या करती हैं, रिपीट करती हैं। आइए वहीं से आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ने आ रहे हैं अगले पेज के ऊपर। यू मे रिकॉल, अभी किसी काम के नहीं है, पढ़ने और जाने दें। यू मे रिकॉल दैट द एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू द न्यूक्लियर चार्ज दैट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। हाँ, हम जानते हैं। और द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ न्यूट्रल एटम, ये भी हम जानते हैं कि किसी भी न्यूट्रल एटम के अंदर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होते हैं। और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो होते हैं वो खुद किसके बराबर होता है? एटॉमिक नंबर के बराबर होता है। तो ये चीज हम बहुत अच्छे से जानते हैं। एक सेकंड, ठीक है जी, ठीक है ना? तो सही है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और ये किसके इक्वल है? एटॉमिक नंबर के इक्वल होता है अगर आपका एटम कैसा है? न्यूट्रल एटम है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। It is then easy to visualize the significance of quantum numbers and electronic configuration and periodicity of elements. In fact, it is now recognized that the periodic law is essentially the consequence of the periodic variation in electronic configuration, which indeed determine the physical and chemical properties of elements and their compounds. यहाँ से जो सबसे important चीज आपके लिए है सीखने के लिए वो ये है कि भैया ये सब बातें पुरानी हो गई कि एटॉमिक नंबर या फिर एटॉमिक मास पर प्रॉपर्टीज डिपेंड करती है। Actually, the physical and chemical properties of elements depend on their electronic configuration. क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से ही आप उनकी वैलेंसी, कोवैलेंसी, कितने इलेक्ट्रॉन वो ले सकता है, कितने इलेक्ट्रॉन वो दे सकता है, ये सारी चीजें आप सिर्फ और सिर्फ किससे बता सकते हो? ये बार बार क्यों हिल रहा है भाई? ठीक है, आप किससे बता सकते हो? उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से बता सकते हो। तो जब सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर प्रॉपर्टी आ चुकी है वो क्या हो चुका है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो चुका है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। चलते हैं अगले पेज पर। Numerous forms of periodic table have been devised from time to time. Some forms emphasize chemical reactions in valence, whereas others stress the electronic configuration of elements. A modern version, the so-called long form of periodic table. तो आप ध्यान रखें, ये नाम दिया गया इसे long form of periodic table। ठीक है, of the elements is the most convenient and widely used. The horizontal rows, which Mendeleev called series, are called periods, and the vertical columns groups elements having similar outer electron configuration in their atoms are arranged। तो वापस चलते हैं, जो आपकी इस लॉन्ग फॉर्म के अंदर जो हॉरिजॉन्टल रोज है, तो देयर आर एक्चुअली 7 हॉरिजॉन्टल रोज, जिन्हें हम लोग किसके नाम से जानते हैं? पीरियड्स के नाम से। एंड देयर आर 18 वर्टिकल कॉलम्स, जिनको हम लोग किसके नाम से जानते हैं? ग्रुप्स, जिनको आप थोड़ी देर के बाद एक डायग्राम के अंदर देखने वाले हो। पीरियोडिक टेबल आपने बहुत अच्छे से कई बार ऐसे भी देखी हुई है। एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन देयर एटम्स आर अरेंज्ड इन वर्टिकल कॉलम्स रेफर टू एज ग्रुप्स और फैमिलीज। तो अपने ग्रुप्स भी बोल सकते हो और फैमिलीज भी बोल सकते हो। काम की बात क्या है कि एलिमेंट्स with similar electronic configuration are present in same group। तो वो एलिमेंट जिनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है वो सभी के सभी सेम ग्रुप में प्रेजेंट है, और उन्हें हम एक पर्टिकुलर फैमिली का मेंबर बोलते हैं। जैसे आपने सुना होगा ऑक्सीजन फैमिली, हेलोजन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली। चलिए जी, अकॉर्डिंग टू द रिकमेंडेशन ऑफ IUPAC,
the groups are numbered from 1 to 18, replacing the older notation of groups. First A, seventh A, eighth, first B, seventh B and 0. Now this is very important. इसे मैं आपको प्रीडिक्ट टेबल में दिखाऊंगा और यहां पर मैं आपको बताऊंगा कि एनसीईआरटी में कहां गलती दी हुई है, ठीक है ना। तो इस चीज का आप लोग ध्यान रखना, ये टेबल में जो लेबलिंग है वो एनसीईआरटी के अंदर भी गलत की हुई है, बता दूंगा मैं आपको कहां पर। तो ये देखें, अभी आ रही है आपकी एनसीईआरटी आगे। देयर आर ऑल टुगेदर 7 पीरियड्स, द पीरियड नंबर करेस्पॉन्ड्स टू द हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट। हम जो क्वांटम नंबर्स पढ़ते हैं एन, एल, एम, एस, उनमें जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, फॉर एग्जांपल मैं अगर क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूं तो बनता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। आई होप आप सभी लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस लिखने आते होंगे। तो ये जो 1 लिखा हुआ है 2 3 4 3 तक, ये सब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स होते हैं। और यहां देखो n की हाईएस्ट वैल्यू क्या है, 3। तो जो n की हाईएस्ट वैल्यू होगी वो उसके पीरियड नंबर को बताता है, मतलब क्लोरीन यहां पर थर्ड पीरियड को बिलोंग करता है। अगर मैं आपके सामने सिल्वर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो लास्ट में जाकर ये सब तो रहता ही उसमें 4d10 और 5s0 बनता है उसके केस में, सॉरी 4d10 5s1। तो आप देखें n की हाईएस्ट वैल्यू आएगी 5, यानी जो आपका सिल्वर है वो फिफ्थ पीरियड को बिलोंग कर रहा होगा। तो ये चीज आप ध्यान रखें कि हाईएस्ट वैल्यू ऑफ n बोले तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट्स द पीरियड नंबर ऑफ द एलिमेंट। पीरियड नंबर ऑफ द एलिमेंट, n की जो हाईएस्ट वैल्यू है वो उस एलिमेंट का आपको पीरियड नंबर बताती है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, इस चीज को आप जरूर ध्यान रखें। यार अपने आप कैसे शिफ्ट हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम चल रही है इसको, ठीक है जी। तो ये बंद कर देते हैं, एक ही पेन से काम चलाते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं, पढ़ो। The first period contains 2 elements. The subsequent periods consist of 8, 8, 18, 18 and 32 elements respectively. The 7th period is incomplete and like the 6th period would have theoretical maximum of 32 elements. ठीक है, क्या कहना चाह रहा है कवि यहां पर? तो आपके पास जो पीरियड्स हैं, ठीक है, पीरियड 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4, फिर 5, फिर 6 और फिर 7। तो फर्स्ट पीरियड के अंदर क्या हो रहा है भाई, फर्स्ट पीरियड के अंदर क्या है ना, आपके पास 2 एलिमेंट्स होते थे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। तो ये बहुत काम की चीज है। फर्स्ट पीरियड में 2 एलिमेंट्स है, सेकंड में है 8, थर्ड में भी है 8, फोर्थ में है 18, फिफ्थ में है 18, सिक्स्थ में है 32 और सेवंथ में भी कितने हैं, 32 है। तो ये आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं अलग अलग पीरियड्स के अंदर, है ना। अलग अलग पीरियड में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो क्या हैं, 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32। अभी आपको लग रहा हो हाँ सर तो मैंने बचपन में पढ़ा हुआ, लेकिन ये एक बहुत पावरफुल और काम की ट्रिक है जो आगे चल के आपको एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर्स, उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सब निकालने के अंदर काम में आता है। इसी के साथ साथ आप एक और चीज के ऊपर अगर फोकस करें तो मैं आपको बताता हूं, देखो यहां पर कि ये जो आपको दिख रहा है, क्या हो रहा है इसे यार, फर्स्ट पीरियड में 2 एलिमेंट्स हैं, तो इसको हम लोग जानते हैं बाय द नेम ऑफ शॉर्ट पीरियड। ये पीरियोडिक टेबल का शॉर्ट पीरियड है। कौन सा पीरियड है, शॉर्ट, सॉरी शॉर्ट नहीं, शॉर्टेस्ट, क्योंकि सबसे कम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसी के अंदर प्रेजेंट है, इसलिए ये वाला जो आपका फॉर्म है इसको हम लोग शॉर्टेस्ट पीरियड के नाम से जानते हैं। बहुत परेशान कर रहा है आज, इसको पता नहीं क्या हो गया है, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, शॉर्टेस्ट पीरियड बोलते हैं इस पीरियडिक टेबल का। फिर ये जो 8, 8 आपको दिख रहा है, ये जो है इसको हम लोग शॉर्ट पीरियड के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये दोनों जो हैं वो आपके लॉन्ग पीरियड्स हैं और ये दोनों क्या होंगे, लॉन्गेस्ट होंगे। अभी तक जितने भी पीरियड्स एग्जिस्ट कर रहे हैं उनमें ये इनका क्या होता है भाई, अरेंजमेंट होता है। तो इस चीज पे आप लोग फोकस करें, ये इंपॉर्टेंट है।
ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब इसका फायदा क्या है वो मैं आपको आगे सिखाऊंगा, बट अभी के लिए आपको ये आइडिया होना चाहिए कि ये 2 8 8 18 18 32 32 का मतलब क्या है। ये नंबर ऑफ पीरियड्स हैं। सबसे कम फर्स्ट पीरियड में होते हैं, उसे शॉर्टेस्ट पीरियड बोलते हैं, फिर सेकंड थर्ड दोनों को शॉर्ट, फोर्थ फिफ्थ उनको लॉन्ग, और फिफ्थ सिक्स को हम लॉन्गेस्ट पीरियड के नाम से जानते हैं। अब इस लाइन को आप दोबारा पढ़ें। The first period contains 2 elements. The subsequent periods consist 8, 8, 18, 18 and 32 elements respectively. The seventh period is incomplete and like the sixth period would have a theoretical maximum of 32 elements. तो जो आपका seventh period है ये भैया ये जो पीरियड है ये अभी भी कैसा है, इनकम्प्लीट है। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, इसको आप ध्यान रखें। इनकम्प्लीट पीरियड है। तो क्वेश्चन बना सकता है आपसे, विच पीरियड ऑफ पीरियडिक टेबल इज इनकम्प्लीट, है ना। तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखें, दिस इज इंपॉर्टेंट। लिख दिया मैंने यहां पर, बट स्टिल आपको ये आइडिया होना चाहिए। आगे बढ़ो। इन दिस फॉर्म ऑफ द पीरियडिक टेबल 14 elements of both 6th and 7th periods, that is lengthenoids and actinoids respectively, are placed in separate panels at the bottom. तो बेसिकली आपको ये पीरियडिक टेबल को समझाने की कोशिश कर रहा है, यहां से समझ में नहीं आएगी, उसके लिए हमें पीरियडिक टेबल देखनी पड़ेगी जो कि आपकी नजरों के सामने है। और ऐसा हो सकता है कि आपको ये टेबल दिखाई नहीं दे रही हो, तो मैं इसको एक बार के लिए नाइट लाइट में ऑन करता हूं, फिर आपको अच्छे से दिखाई देगा। आई होप आपको टेबल ही दिखाई दे रही होगी। और इस टेबल को अगर आप ऑब्जर्व करें तो ये आपके पास देखो फर्स्ट पीरियड, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ पीरियड है, ठीक है। फर्स्ट पीरियड के अंदर 2 एलिमेंट है, सेकंड के अंदर 8 हैं, थर्ड में भी 8 हैं, फोर्थ में 18, फिफ्थ में 18, सिक्स्थ में आएंगे 32। तो जो यहां पर कभी कह रहा था ये एक्चुअली मिसप्रिंट है, यहाँ लुटेशियम दे दिया इसने, यहां पर लेंथेनम, अच्छा लेंथेनम को उठा के यहां रख दिया, ओके ठीक है ना। तो एक्चुअली हम जो पीरियड टेबल पढ़ते हैं वहां पर लेंथेनम यहां पर आता है, यहां इसने लेंथेनम को अलग कर दिया है। तो ये आपकी लेंथेनॉइड सीरीज है, दीज आर लेंथेनॉइड्स, और ये क्या है, एक्टिनॉइड्स हैं। तो जो हमारी नॉर्मल पीरियडिक टेबल होती है उसमें हम स्टार लगा के 56 के बाद क्या करते हैं, स्टार लगाते हैं, और उस स्टार को हम लेंथेनॉइड से दिखाते हैं। तो देखो 18 यहां प्लस 14 ये, टोटल मिलाकर 32 एलिमेंट्स हैं। ऐसे यहां ये 32 एलिमेंट्स हैं, लेकिन सेवेंथ पीरियड जो है वो भी इनकम्प्लीट है, क्योंकि यहां पे कई एलिमेंट्स हैं जो आपको नोन नहीं है। उसके अलावा आपको यूयूटी, यूयूक्यू, यूयूपी दिख रहा होगा, इसका क्या मतलब है वो भी आप थोड़ी देर के अंदर सीखने वाले हो। बट ये ओवरऑल अपनी पीरियडिक टेबल है। देखो ये आपका ग्रुप 1 है, ये ग्रुप 2 है, ग्रुप 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और ये 18th ग्रुप है। अगर मैं आपसे मेंडलीव के हिसाब से बात करूं तो इस ग्रुप को बोला जाता है फर्स्ट ए, इसको कहते हैं सेकंड ए ग्रुप, ठीक है। ये मेंडलीव के पीरियडिक टेबल के हिसाब से है, पहले इनको नाम ऐसे दिया गया था। ये जो आपके पास ग्रुप चल रहा है ना, इसको हम बोलते थे थर्ड बी, ये क्या है फोर्थ बी, ये है फिफ्थ बी, ये है सिक्स्थ बी, ये है सेवेंथ बी, ये तीनों को मिलाकर बोलते हैं 8th ग्रुप। ये होता है फर्स्ट बी और ये होता है सेकंड बी। सर हम कैसे याद रखें, बहुत सिंपल है, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक वाले जो हैं वो ए सब ग्रुप को पे जाते हैं। तो जो इनके ग्रुप नंबर का लास्ट डिजिट है उसके आगे ए और बी लगा दो। ये फर्स्ट ग्रुप फर्स्ट ए, सेकंड ग्रुप सेकंड ए, थर्ड ग्रुप थर्ड बी। बस ये ध्यान रखना है डी ब्लॉक वाले बी ग्रुप में आएंगे, फोर्थ बी, फिफ्थ बी, सिक्स्थ बी, सेवंथ बी, 8, 9, 10 8th ग्रुप है। 11 का लास्ट डिजिट 1 फर्स्ट बी, 12 का लास्ट डिजिट सेकंड बी, 13 का लास्ट डिजिट 3, ये बन गया थर्ड ए। एस ब्लॉक और पी ब्लॉक ए सब ग्रुप में आते हैं। ये क्या बन जाएगा, फोर्थ ए, ये बन जाएगा फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए, सेवेंथ ए, और वो आपका 0th ग्रुप होता है। नोबल गैसेस को हम लोग 0th ग्रुप के नाम से जानते हैं। चलिए, तो और कुछ इसमें है नहीं, एटॉमिक नंबर्स वगैरह हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखना आपको धीरे धीरे आता ही है, वो आप सीख ही जाओगे। एनसीईआरटी में जो टेबल दी है वो आपके पास ये है। अभी ना देखो मैं आपको एक और चीज सिखा सकता हूं, यहां पर 2, 8, 8, 18, 18 का बहुत बढ़िया यूज सिखाता हूं। देखो आपको, देखो बोरोन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 5, है ना। तो 2 फर्स्ट पीरियड में आ गए, 8, 8, 18, 18, 32, 32। ध्यान से देखना, अगर आपको सेकंड पीरियड वाले का एटॉमिक नंबर पता है तो आप यहां से आगे बढ़ते जाओ। देखो 5 + 8 13, 13 + 18 31,
31 प्लस 18 49। देखो एटॉमिक नंबर मैच करते जाओ। 49 प्लस 32 81, 81 प्लस 32 इज 113। आप इनमें से किसी का भी एटॉमिक नंबर पता कर सकते। बड़े ट्रिक है ना, जैसे यहां पर हो क्रोमियम, तो आप कौन से पीरियड में आ गए? फोर्थ पीरियड में। ठीक है, तो फोर्थ पीरियड के बाद अब यहां पर 18, 32 और 32 ऐसे चलेगा। तो आप देखो क्रोमियम में 24, तो 24 प्लस 18 42, 42 प्लस 32 74, 74 प्लस 32 106। आप इनमें से किसी का भी एटॉमिक नंबर निकाल सकते हो। तो आपको अगर 288 18 18 32 32 याद है तो आपको एटॉमिक नंबर्स रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सही ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भी एक बहुत काम की चीज है, उन एलिमेंट्स का नाम लिखना जिनका एटॉमिक नंबर 100 से ज्यादा, 100 से ज्यादा इनका एटॉमिक नंबर है, उनका नाम आप कैसे लिखोगे? तो यहां पर एक कन्वेंशन यूज किया गया। उस कन्वेंशन में एक चीज पर फोकस किया गया कि भैया हर एक नंबर को एक यूनिक अल्फाबेट मिलना चाहिए। मैं आपको बताता हूं, आप पहले इसको पढ़ लेना, अभी पहले सिखा दूं आपको, फिर पढ़ेंगे इसको, है ना। तो 1 को बोला गया अन, 2 को बोला गया बाई, 3 को बोला गया ट्राई, 4 को टेट्रा ना बोल के बोला गया क्वाड, 5 को बोला गया पेंट, 6 को बोला गया हेक्स, 7 को बोला गया सेप्ट, 8 को बोला गया ऑक्ट और 9 को बोला गया एन। अभी आप देखो 1 को मिला U, 2 को मिला B, 3 को मिला T, 4 को मिला Q, 5 को मिला P, 6 को मिला H, 7 को मिला S, 8 को मिला O और 9 को मिला E। ठीक है, और बोला गया कि अब इनके लिए हम एक सबके लिए सफिक्स यूज करेंगे ईएम। क्या यूज करेंगे? ईएम। ये सिस्टम बनाने के बाद उन्होंने कहा अब बताओ किस एलिमेंट का नाम लिखना है, मतलब कौन से एटॉमिक नंबर का। अगर आपको 120 मान लो 3 वाले का नाम लिखना है तो देखो, कहां जा रहे हो बाबू? तो 123 में ये क्या है? अन, ये क्या है? बाई, और ये है ट्राई को लिख देंगे ट्रियम। तो इसका सिंबल बन जाएगा UBT, अन बाई ट्रियम। बोलो समझ में आ रहा है? अगर मेरे पास है मान लो 100 एंड, क्या हो रहा है इसे क्यों भाग रहा है बार बार ये, आई डोंट नो, 114, तो अन अन और ये होता है क्वाड, तो ये बन जाएगा क्वाडियम। यानी इसका सिंबल हो जाएगा, बड़ा परेशान कर रहा है, UUQ। क्या बन जाएगा सिंबल? UUQ इसका सिंबल हो जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि बहुत आसान सा सिस्टम है। आओ अब इस सिस्टम को यहां पर पढ़ते हैं। द नेमिंग ऑफ द न्यू एलिमेंट्स हैड बीन ट्रेडिशनली द प्रिविलेज ऑफ द डिस्कवरर or discoverers, and the suggested names was ratified by IUPAC. In recent years, this has led to some controversy. The new elements with very high atomic numbers are so unstable that only minute quantities, sometimes only a few atoms of them are obtained. हाँ ठीक है। Their synthesis and characterization therefore require highly sophisticated, costly equipment in laboratory. Such work is carried out with competitive spirit only in some laboratories in the world. Scientists, before collecting the reliable data on the new element, at times get tempted to claim for its discovery. कभी ये कहना चाह रहा है कि भैया कंपटीशन इतना है, अब तुम सोचते हो तुम्हारे लिए कंपटीशन है, देखो साइंटिस्ट के अंदर भी कंपटीशन हो रहा है। ये एलिमेंट मैंने ढूंढा, मैं इस एलिमेंट का नाम प्रिंस रखूंगा। अगर मैंने ढूंढा तो आपने रखा तो आप अपने नाम से रखोगे। तो हर कोई चाहता है कि मैं अपना नाम दे दूं। आईपीसी ने बोला यार ऐसे नहीं चलेगा, ये काम गलत है ना। अब ऐसा थोड़ा ना किसी ने ढूंढ लिया तो उसी के नाम से एलिमेंट रखता जाएगा, हो गया वो तो हो गया हिस्ट्री के अंदर। तो आईयूपीसी ने बोला कि अब तुम जो भी नाम रखोगे ना ऐसे रखोगे, ऐसे दिख रहा तुमको, निल, अन, बाई, ट्राई, क्वाड, पेंट, हेक्स, सेप्ट, ऑक्ट, एन। फॉर एग्जाम्पल बोथ अमेरिकन एंड सोवियत साइंटिस्ट क्लेम्ड क्रेडिट फॉर डिस्कवरिंग एलिमेंट 104। लड़ाई हो गई, रशिया अमेरिका में तो वैसे लड़ाई चलती है आपको पता है। अब यहाँ एलिमेंट के ऊपर भी लड़ाई हो गई, ये एलिमेंट हमने ढूंढा, नहीं 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 ये एलिमेंट हमने ढूंढा। रुको जरा, सब्र करो। आईयूपीसी बोलती है हम बताएंगे इसका नाम क्या रखना है। सो द अमेरिकन्स नेम्ड इट रदरफोर्डियम, वेयर सोवियट्स नेम्ड इट एज, ये क्या है, कुर्चाटोवियम, कुर्चटोवियम, जो भी होगा देख लेना। टू अवॉइड सच प्रॉब्लम्स द आईयूपीसी हैज मेड रिकमेंडेशन दैट यूनिट until a new element's discovery is proved, its name is officially recognized, a systematic nomenclature be derived directly from the atomic number of the element using the numerical roots for 0 and number 1 to 9. जैसे
सुप्रीम कोर्ट में नीट का मुद्दा चल रहा है, ऐसे कहा गया कि भैया जब तक वर्डिक्ट नहीं आता ना फाइनल, तब तक तुम नाम नहीं रखोगे, पहले हम सीबीआई से पूछताछ करवाएंगे कि ये एलिमेंट किसने ढूंढा। सीबीआई अपनी स्टेटस रिपोर्ट देगी और उस रिपोर्ट के बाद हम ये डिसाइड करेंगे कि ये एलिमेंट एक्चुअली में किसने ढूंढा, और उसी हिसाब से उसका नाम रखा जाएगा। अगर राजू ने ढूंढा तो राजू नियम, और अगर सोनू ने ढूंढा तो सोनू निगम है। नहीं 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 वो आप देख लेना। सो द रूट्स आर पुट टुगेदर इन ऑर्डर ऑफ डिजिट्स विच मेक अप, ये समझा दिया मैंने आपको, ये रहा। और इस तरह से आप किसी भी एलिमेंट का नाम लिख सकते हो जिसका एटॉमिक नंबर 100 या फिर उससे ज्यादा हो। कोई बात, कोई डाउट नहीं ना, समझ में आ गया सब कुछ? ओके, ये देखो अब आप प्रैक्टिस कर लो, प्रैक्टिस। अनिलियम है ना, जीरो को क्या बोला जाता है? निल। अच्छा मैंने लिखा नहीं, अन से शुरू किया था मैंने, हाँ जीरो को निल बोलते हैं भाई, ये ध्यान रखना, वो मैंने मिस आउट कर दिया था वहां। तो क्या बन गया? अनिल अनियम, अनिल बियम, अनिल ट्रियम, अनिल, अनिल नहीं अनिल, कॉडियम अनिल, पेंटियम अनिल, हेक्सियम, ये 116 है। अन हेक्सियम, अन सेप्टियम, यूयूएस, यूयूओ, ये इनके सिंबल्स हैं और ये आईयूपीएसी के ऑफिशियल नेम्स हैं। अब आप बोलोगे सर ये याद रखने हैं क्या? देखो किस्मत खराब हो तो कुछ भी पूछ सकता है, ये पूछे भी जा चुके हैं, तो हाँ आपको थोड़ा सा इनके ऊपर काम करना होगा, इनके नाम याद रखने होंगे। तो आप हर दिन एक एक को याद रख सकते हो। आज के दिन आप मेंडेलिवियम को याद रख लो, एमडी, एमडी इज मेंडेलिवियम, ठीक है। फिर कल एक और उठा लेंगे और उसको याद कर लेंगे। एमडी मेंडेलिवियम, एटॉमिक नंबर कितना है? 101। चलिए जी आगे चलते हैं। Thus the new elements first gets a temporary name। तो अब क्या होता है कि जो नया एलिमेंट मिला उसको एक टेम्पररी नाम मिलता है with symbols consisting of 3 letters। Later permanent name and symbols are given by a vote of IUPAC representatives from each country। The permanent name might reflect the country or state of the country in which the element was discovered or pay tribute to a notable scientist। As of now elements with atomic number up to 118 have been discovered। Official names of all elements have been announced by IUPAC। चलिए प्रॉब्लम दी हुई है इसमें, क्या है प्रॉब्लम एनसीईआरटी की? व्हाट वुड बी IUPAC नेम एंड सिंबल फॉर द एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 120। तो भैया क्या बनेगा? अन बाइनिलियम यानी UBN। चलिए जी, तो UBN सिंबल है, अन बाइनिलियम इसका नाम होगा। ये एनसीईआरटी ने आपको बताया है, दिख रहा है? चलिए बहुत ही अच्छी बात। अब आते हैं बात इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो क्या है देखो टॉपिक, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड द पीरियोडिक टेबल। In the preceding unit we have learned that an electron and atom is characterized by a set of 4 quantum numbers। तो यहां पर ये कवि कहना चाह रहे हैं कि देखो आप ये जानते हो किसी भी एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन रहता है वो इलेक्ट्रॉन उस एटम में कहां रहता है, ये बताने के लिए हमें 4 क्वांटम नंबर चाहिए होते हैं जिनके नाम कुछ इस प्रकार हैं। पहला प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अगर आपको क्वांटम नंबर्स नहीं आते हैं तो भैया आप इनको पढ़ के आए, एन। जो दूसरा है वो है एंगुलर क्वांटम नंबर। तो देखो अब आपको ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीखना आना चाहिए, लिखना आना चाहिए, और क्वांटम नंबर्स अगर आपको नहीं आता तो इस वीडियो को यही पॉज कर लें, पहले उस पार्ट को कवर करें, तभी आप यहां पर आगे बढ़ पाएंगे। मैं भी उसे कवर नहीं कर पाऊंगा क्योंकि एनसीईआरटी का फिर वो बहुत लंबे चला जाएगा। ये काम आपको खुद से करना है, होप आप कर सकते हो। हाँ जहां जरूरत पड़ेगी मैं आपको बता दूंगा। सेकंड है आपका एंगुलर क्वांटम नंबर, जिसे हम लोग एल के नाम से जानते हैं। थर्ड आपके पास होता है क्या? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जिसे हम लोग एम के नाम से जानते हैं। और फोर्थ एंड लास्ट आपके पास होता है स्पिन क्वांटम नंबर, जिसे स्मॉल एस के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो वही कह रहा है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ये डिफाइन करता है मेन एनर्जी लेवल नोन एज शेल। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किस चीज को दिखाता है भैया? ये दिखाता है शेल को। शेल मतलब पीरियड। मैं आपको बहुत सिंपल वर्ड्स में बताऊं, फर्स्ट शेल फर्स्ट पीरियड, सेकंड शेल सेकंड पीरियड, थर्ड शेल थर्ड पीरियड, फोर्थ शेल फोर्थ पीरियड एंड सो ऑन। एंगुलर क्वांटम नंबर बताता है सब शेल को। सब शेल बोले तो एस पी डी एफ। क्या होता है? SPDF। तो ये मैं आपको बताना भी चाहूंगा, जो आपका फर्स्ट पीरियड होता है उसमें सिर्फ एक सबशेल होता है 1s। सेकंड पीरियड में 2 सबशेल होते हैं। एक सेकंड देना मुझे, इसका कलर बिल्कुल ब्लैक हो जाए पर थोड़ा
डार्क ब्राउन टाइप हो गया इसलिए, चलो कोई नहीं। 1s सेकंड सब शेल में कौन कौन होता है, 2s होता है और 2p होता है। थर्ड में कौन कौन होता है, थर्ड शेल में 3s 3p और 3d सब शेल होते हैं। फोर्थ शेल में 4s 4p 4d और 4f सब शेल होते हैं। ऐसे ही फिफ्थ शेल में 5s 5p 5d 5f के बाद 5g भी आएगा। तो 5g इंडिया में आ गया लेकिन केमिस्ट्री में नहीं आया, मतलब g सब शेल अभी तक हमने भरा नहीं है, ठीक है। ऐसे ही यहां पर आएगा 6s 6p 6d और 6f। फिर यहां पर आएगा 7s 7p 7d 7f। तो ये आपके पास शेल और सब शेल दोनों को दिखा रहा है। फर्स्ट पीरियड पता नहीं कहां जल्दी हो जाने, फर्स्ट पीरियड में एक सब शेल होता है s, सेकंड में दो होते हैं s और p, थर्ड में spd। तो अगर 3p लिखा है मतलब थर्ड पीरियड की p सब शेल की बात कर रहे हैं। फिर हर सब शेल के अंदर होते हैं ऑर्बिटल्स। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बेसिकली ऑर्बिटल्स को दिखाता है। किसको दिखाता है, ऑर्बिटल्स को। तो पढ़ो आगे। N defines the main energy level known as shell. We have also studied about the filling of electrons into different subshells, also referred to as orbitals. ठीक है, SPDF in an atom. The distribution of electrons into orbitals of an atom is called its electronic configuration. तो electronic configuration किसे कहते हैं, जब एक एटम के ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को भरा जाता है और उससे आप रिप्रेजेंट करते हो तो उसे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। An element's location in the periodic table reflects the quantum numbers of the last orbital filled. In this section, we will observe a direct connection between the electronic configuration of the elements and the long form of periodic table. मतलब कभी यहां से कहना चाह रहा है आपसे कि भाई हम आपको अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखा जाता है वो बताएंगे और पीरियोडिक टेबल में उसको कैसे देखते हैं वो बताएंगे। बट उससे पहले आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना आना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, ऑर्बिटल को हम बेसिकली एक डब्बे से रिप्रेजेंट करते हैं। एक ऑर्बिटल के अंदर दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं जिनका स्पिन क्या होना चाहिए, अपोजिट। और ये चीज आई होप आप पहले से क्वांटम नंबर्स में पढ़ चुके होंगे, और नहीं पढ़ी है तो भाई वापस बोल रहा हूं, पढ़ के आ जाओ, तभी आप आगे बढ़ना, तभी आप चीजों को सीख पाओगे, वरना नहीं सीख पाओगे। तो इस तरह से मैं आपको बता दूं, एक s सबशेल के अंदर एक ऑर्बिटल होता है, p सबशेल में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं 3 डब्बे, d सबशेल में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं 5 डब्बे, और f में 7 ऑर्बिटल्स होते हैं 7 डब्बे। क्योंकि एक डब्बे में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं तो s सबशेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, p में मैक्सिमम 6, d में मैक्सिमम 10 और f में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। वैसे मैं आपको सब कुछ बता रहा हूं, बोल तो रहा हूं कि पढ़ के आओ, बट मैं सब कुछ बता रहा हूं, ठीक है। फिर पढ़ के जरूर आना, कुछ चीजें हैं जो आपको सीखनी होगी, है ना, क्योंकि आज के लेक्चरों में ही रोकने वाला हूं ताकि आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखकर यहां पर वापस आए। ओके, ये करने के बाद हम क्या करते हैं, देखो इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करते हैं। तो मेरी बात सुनना, ऐसे एक तीर चलाओ, ठीक है, और फिर इसके पैरेलल तीर चलाते हो। कुछ लोग यहाँ ऑर्बिटल्स काटने की कोशिश करते हैं, काटो मत, आप तो तीर पैरेलल बना लो, काटा पीटी सब अपने आप हो जाएगी, आपको उस ऑर्डर को फॉलो करना होगा। ऑल्दो मेरे तीर बीच बीच में सांप की तरह मुड़ गए हैं, बट ठीक है, इट इज ओके, ओके, अपने आप ही शिफ्ट हो गया, स्मार्ट हो गया है। लो ऐसे भरेंगे, ठीक है। होता क्या है, अरे ज्यादा ऊपर नहीं जाना भाई, नीचे आ जाओ, बहुत हवा में परेशान कर दिया है मुझे इसने, इसको ठीक करना पड़ेगा। खैर चलिए, मेरी भावनाओं को आप समझ गए होंगे। तो इस तरह से आपको तीर चलाना। अभी देखना, ये जो है ना, ये आपका स्टार्ट पॉइंट होता है। यहां से आप चलते हो इलेक्ट्रॉन भरते हुए, यहां खत्म हुए, फिर आप रिवर्स गियर लगा के यहां पहुंचोगे, फिर यहां तक पहुंचे, फिर रिवर्स गियर लगा के और भरते चलोगे। जैसे मान लो किसी का एटॉमिक नंबर है 23, मेरी बात समझ, किसी का एटॉमिक नंबर है 23 और मुझे उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, तो मैं क्या करूंगा, यहां से शुरू करूंगा। देखो 1s में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2, तो 2 भर दूंगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन देने के बाद मैं तब तक भरता जाऊंगा जब तक मेरे इलेक्ट्रॉन खत्म नहीं हो गए। तो देखो 1s2, फिर 2s के अंदर भी मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो 2s2। 2s के बाद नंबर है 2p का, उसमें आ सकते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, तो 2p6। फिर उसके बाद अगला नंबर आ रहा है 3s का, तो 3s2। फिर उसके बाद अगला नंबर आ रहा है 3p का, तो 3p6। उसके बाद अगला नंबर आ रहा है 4s का, तो 4s2। गिनना, 6 और 4 10, 6 और 4 10, 20 हो गए, 20। अब बचे 3 इलेक्ट्रॉन।
4s के बाद अगला नंबर है 3d का। 3d में 10 आ सकते हैं, मेरे पास कितने? 3, तो मैं क्या लिख दूंगा? 3d। तो ये भैया आपके उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर हो गया, मतलब उस एलिमेंट का, सॉरी 21 ने वेनेडियम, ये वेनेडियम का हो गया। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये, तो जिसका एटॉमिक नंबर 23 है। तो जितने इलेक्ट्रॉन है इस तरह से आप भरते जाओ। अब देखो ध्यान से सुनना, भरने के बाद हम अपनी कन्वीनियंस के लिए इनको रीअरेंज करते हैं। तो इस कॉन्फ़िगरेशन में क्या देखो 1 2 2 3 3 4 3, ऑर्डर बिगड़ गया। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे रीअरेंज करके, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d3 और 4s2। तो इस तरह से इस कॉन्फ़िगरेशन को लिखा जाता है। ठीक है जी, लिख दिया। अब है क्या, समझो मेरी बात को। बताओ यहां पर n की हाईएस्ट वैल्यू कितनी है? 4। तो ये एलिमेंट फोर्थ पीरियड को बिलोंग करता है। n की हाईएस्ट वैल्यू कितनी है? 4। तो ये एलिमेंट फोर्थ पीरियड को बिलोंग करता है। एक चीज दिख रही है आपको। दूसरा, अभी तो ये 23 है, जब ये 83 होगा तो लाइन बहुत बड़ी हो जाएगी। तो इन जनरल हम क्या करते हैं, इसके लास्ट 2 डिजिट को दिखा देते हैं। तो ऐसा बोल देंगे कि भाई वेनेडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d3 4s2। एक तरीका होता है ये लिखने का। एक और तरीका होता है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ये सब नोबल गैसेस हैं। तो आप अगर देखेंगे यहां पर, तो देखो इसमें क्या है ना, यहां तक ये आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का एटॉमिक नंबर होता है 18। तो आप चाहो तो वेनेडियम का कॉन्फ़िगरेशन ऐसे भी लिख सकते हैं 18Ar 3d3 4s2। तो देखो, चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, ये आपके और मेरे बीच की बात है कि अगर ये लिखा हुआ है इसका मतलब इससे पहले के सारे भर चुके हैं, ये लिखा हुआ है तो भी इससे पहले के सारे भर चुके हैं, बाकी और कोई फर्क नहीं पड़ता है। लास्ट के 2 ऑर्बिटल्स का अगर आपने कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया है तो उससे आपको ये पता लग जाता है कि इससे पहले के जितने भी कॉन्फ़िगरेशंस हैं वो सारे भर दिए गए हैं। तो मैं आपको आज एक छोटा सा काम दे रहा हूं, मुझे उम्मीद है आप वो काम पूरा करोगे। ठीक है ना, जरूर करना। आपको एटलीस्ट 40-50 तक इलेक्ट्रॉनिक एक बार लिख के देख देना। अब तो छोड़ो, 30 तक लिख के देख लेना बस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बाकी इनको याद कैसे करना है वो हम लोग सीख लेंगे इस चैप्टर में, उसकी आप चिंता बिल्कुल ना करें। ठीक है, तो आज के लेक्चर को मैं ये एंड कर रहा हूं। आई होप आप लोगों को मजा आ रहा होगा पीरियोडिक टेबल को इस तरह से पढ़ने में। एनसीईआरटी का महानिचोड़, हर एक शब्द को हम निचोड़ के छोड़ देंगे और उसको कन्वर्ट कर देंगे आपकी लैंग्वेज में। उसी के साथ साथ जो एक्स्ट्रा नॉलेज आपको चाहिए चीजों को समझने के लिए, लाइक दिस, वो भी मैं आपको देता रहूंगा। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं आपको मजा आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है, और मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।